आपकी जो क्वेरी है ना कि हाइट नहीं बढ़ रही है और कहीं पर हाइट है कहीं पर डाउन है, बट अगर मैक्सिमम देखें तो सभी जगह हाइट कम है। हर पौधा गुच्छा बना हुआ है, हर पौधा गुच्छा बना हुआ है, मतलब रुका हुआ है। जब बनाना हम प्लांटेशन करते हैं तो जिसमें जो केवेंडिस वेराइटी की जो जनरेशन है, जैसे ग्रैंड 9 हो गया, आपका विलियम हो गया, आपका जॉर्डन हो गया, ये जो GS30 GS40 हो गया, ये जो केवेंडिस वेराइटी की जनरेशन है, इन जनरेशन का अगर आप फील्ड का एनालिसिस करो और अगर आप यह समझना चाहो कि मैं फील्ड में जाकर क्या देखूं कि मुझे फील्ड की बीमारी समझ में आए, तो फर्स्ट डे जब हमने प्लांटेशन किया उसके एक सप्ताह के बाद, सपोज हमने 1 जुलाई को प्लांटेशन किया, तो 8 जुलाई से आप काम डाउन चालू करो, वो सेट हो जाता है, उसका रूट निकल जाता है, नया पत्ता देने को रेडी होता है। तो हर सप्ताह में, एक महीने में, अगर सप्ताह में कहूँ तो 1 से सवा लीफ, और महीने की बात करूँ तो 1 महीने में 5 पत्ते नए चाहिए। बनाना को फील्ड में जाकर हम क्या देखें, हमें कुछ नहीं आता, हमने एग्रीकल्चर नहीं पढ़ा, लेकिन केले की खेती में क्या ऑब्जर्वेशन करें। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज हर महीने 5 नए पत्ते, 5 का थंब रूल है। हर पत्ता 5 इंच दूर, एक पत्ता निकला, अब दूसरा पत्ता 5 इंच दूर, तीसरा पत्ता 5 इंच की गैप में आना चाहिए। महीने में 5 पत्ते, एक पत्ते से दूसरे पत्ते की दूरी 5 इंच की। तने की मोटाई, ये जो तने की मोटाई है हर महीने 5 इंच बढ़ेगी, 5 इंच बढ़ेगी। ओके। तो 7वें महीने में 35 इंच का तना होना चाहिए। अभी अगर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, तो ये 25 22 टेप था ना, वो वहां पर है। तो छोटे से नियम है जिसको हम अपनी आंखों से देख करके उसको हम समझ सकें कि हम क्या, किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यस, ग्यारह इंच, 10.5 इंच। अभी एक नियम और है, जितने इंच की मोटाई है उतने केजी वजन आएगा। आपके यहाँ वही हो रहा है? ये आपका 2 फीट हो रहा है लगभग, ठीक है, लेकिन उतना वजन आ क्यों नहीं रहा है? पत्तों की संख्या नहीं है। अभी ये हुआ 12 इंच, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 इंच तने की मोटाई है, लेकिन 22 किलो वजन नहीं आया। तो उसका कारण है कि पत्ते कम है। दूसरा कैलकुलेशन वहां से चलेगा। अभी एक प्लांट से दूसरे प्लांट की अगर डिस्टेंस देखें, 4 फीट, 4 फीट। इस तरफ देखो, ये 9 फीट। 9 चौक 36। तो ये जो ग्राफ है ना, ये 2 साल 3 साल के लिए, बस 2 साल आप अच्छा से ले सकते हो। तो 5-5-5 का जो थंब नियम है वो अगर नहीं हो रहा है तो हम बनाना की फार्मिंग में आउटपुट ले नहीं पाएंगे। 5 इंच तने की मोटाई, 5 पत्ते और 5 इंच पत्ता दूरी पर, तो हम 7 महीने में 35 पत्ते लेते हैं। 36 नंबर पे बंच आता है। 7 महीने में तने की मोटाई 35 इंच आएगी, और जब फ्लावर आएगा तो वो 10 से 12 हैंड 15 हैंड का आएगा। उसके पंजे कम करके जब फ्लावर आएगा, इस डिस्टेंस में अपोजिट डिस्टेंस लेना था, 5 रहना था और ये 9 रहना था। और जिगजैग, आमने सामने नहीं, जिगजैग 5/9। तो सराउंड ग्राफ मिलता। अभी हम यहीं अगर देखें तो ये पत्ता इसके ओवरलैप में आ गया, ओवरलैपिंग है ना, एक दूसरे के ऊपर आ गया, तो सूर्य की रोशनी नीचे वाले पत्ते पर आएगी नहीं। और ये सराउंड ग्राफ होता, डिस्टेंस पास में होती और प्लांट आगे पीछे होता, तो सराउंड ग्राफ दिखेगा। ये लाइन से लाइन पास में होगी, दिस 5, दिस 9, दिस 9। अभी 2 पौधों के बीच में यहाँ पर 9 आएगा, 2 पौधों के बीच में यहाँ पर 9 आएगा। और तीसरी रो में अगर हम देखेंगे 1 2 3, तो इस पौधे को हम देखेंगे तो सराउंड ग्राफ है,
एक दूसरे के ऊपर पत्ता ओवरलैप नहीं होगा। ओके ओके। तो सूर्य की रोशनी जितना टाइम यहाँ पर आएगी उतना ये फोटोसिंथेसिस करेंगे और ग्रो होंगे। भोजन देना हमारे हाथ में है, अपटेक करना इसके हाथ में। और जितने पत्ते के ऊपर सूर्य का लाइट आया उतना फोटोसिंथेसिस होगा, उतना भोजन पचाएंगे और उतना नया उठाएंगे। अभी हमारा प्लांट जो चल रहा है वही खुद एक दूसरे के ऊपर ही ओवरलैप है। अभी ये 5 इंच ऊपर आता तो यह ऐसे घूम के आता, बट ये ओवरलैप आ रहा है, एक पत्ती दूसरे पत्ते के ऊपर आ रही है, ये ऐसे आना सराउंड में आना था, बट ओवरलैप हो रहा है। ग्राफ, ड्रिप और आपका राइस बेड का तरीका, ये कुछ चीज़ें हैं जो फर्स्ट स्टार्टअप में काम में आएगी। बाद में काम में आएगा कि वैरायटी कौन सी है, बाद में काम में आएगा कि हम इसको फर्टिगेशन शेड्यूल क्या कर रहे हैं, सब सेकेंडरी है। हम रोड से आ रहे थे, काफ़ी सारे प्लांट लगे हुए थे, ना इरिगेशन है, ना फर्टिगेशन है, ना कोई ग्राफ है, बट खुले में है, नमी वाली जगह पर है, खुद से ग्रो हो रहे हैं और उनका गुच्छा नहीं है। आपने नोटिस किया होगा, ये गुच्छा नहीं है, और डिस्टेंस पे थे ना, एक पत्ती दूसरी पत्ती से दूरी पर आ रही थी। नेक्स्ट साइड और देखते हैं, आओ।